अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहां डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। स्कूल वैसे तो खामोश होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रही हूँ जो सब स्कूल से बेहद अजीब था। तो चलो अब मैं अपना तारुफ करवाता हूँ कि मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ और काफ़ी स्कूल्स में पढ़ा चुका हूँ। ये स्कूल मेरे लिए नया था, पुराने स्कूल को अलविदा कहकर ये स्कूल ज्वाइन किया था। मुझे पहले ही दिन स्कूल बहुत खामोश सा लग रहा था। मैंने किसी को महसूस नहीं करवाया और पढ़ाते रहा। कुछ दिन बाद मैंने इस स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा, क्या ये स्कूल तुम्हें भी अजीब नहीं लग रहा? इसने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ लगता नहीं है, ये है भी अजीब। इसने फिर मुझे जो वाक़या सुनाया वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये स्कूल एक बहुत खूबसूरत स्कूल था जो कि नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक था। इसमें 10 कमरे, एक ऑफिस और एक कंप्यूटर लैब था जहां पर स्टूडेंट को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। वो फुल एयर कंडीशनर था और इसके बाहर गैलरी थी जो कि सारी तस्वीरों से भरा हुआ था, जिस पर उन सभी तस्वीरें थी जो कुछ न कुछ कर गुजरे हैं, मतलब के एजादात या जो चीफ कर्नल जनरल रह चुके हैं, और भी काफ़ी सारे हैं इनमें। मैं आपको बताता चलूं कि इस स्कूल का जो मालिक था वो दावत इस्लामी में था, जो इनको चंदा लेकर दीनी या तबलीग दीन इस्लाम में मदद करता था। तो इसके पास दावत इस्लामी के स्टूडेंट्स आते रहते थे। एक मर्तबा इनके पास एक स्टूडेंट तबलीग के हवाले से आया जिसको वापस जाने में देर हो गई। तो स्कूल के मालिक ने इसको कहा कि आपको बेहद देर हो चुकी है, आप आज रात हमारे स्कूल में ही गुजारे और कल सुबह होते ही वापस चले जाइएगा। इसने हाँ कर दी और इसको स्कूल में आते हुए शाम हो चुकी थी और रात होने वाली थी। तो सब इसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे शहर में रात 12 बजे लाइट आती है, तो सब इस इंतजार में थे कि लाइट आए तो हम घर जाएं और इस स्टूडेंट को स्कूल में एसी चलाकर देकर हम सब घर चले जाएं। 12 बजे तक तो वो सब इसके साथ थे, लेकिन 12 बजे इसको खाना खिलाकर और बिस्तर वगैरह देकर इसे वीरान स्कूल में अकेला छोड़कर चले गए। क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर था, तो हम सब इसको कहकर गए थे, अगर कोई भी जरूरत हो तो फोन करके बता दीजिएगा। ये कहकर हम रवाना हुए। जैसे ही हम सुबह स्कूल आए तो क्या देखा, वो स्टूडेंट इस कमरे के एक कोने में डर के मारे कांप रहा था। हमने हालात मालूम किए तो इसने बताया, जैसे ही आप स्कूल से गए तो मैंने सोने का सोचा, क्योंकि मुझे फजर को उठना था, तो मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो स्कूल के बाहर वाला गेट खटखटाता सुनाई दिया। मैंने सोचा आप आए हैं। फिर मैं दरवाजे पर गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वहम होगा। मैं फिर अंदर कमरे में आया तो अंदर वाला दरवाजा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मैंने फिर दरवाजे की बजने की आवाज सुनी। फिर मैं दौड़ा दरवाजे की जानिब देखूं कि ये कौन है जो इतनी रात को तंग कर रहा है। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि फिर से वहां कोई नजर नहीं आया।
अब मैं जान चुका था कि कुछ तो जरूर है। फिर मैं अब डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि क्या हो सकता है, क्या मेरा वहम। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाजे बजना शुरू हो गए। लेकिन अब की बार बाहर वाला गेट नहीं था और ना ही स्कूल का कोई और गेट। अब की बार ठीक मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। मैं दंग रह गया कि इस स्कूल में मेरे सिवा और कोई नहीं, तो ये दरवाजे पर कौन है। यहाँ मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं डर के मारे विर्द करने लगा। मैंने हिम्मत की और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरी तो रूह कांप उठी। गैलरी में जितनी भी तस्वीरें लगी, कर्नल, जर्नल, जिनमें कुछ तो हयात थे लेकिन ज्यादा तो मर चुके थे, वो सब जिंदा होकर मेरे सामने खड़े थे और मुझे कह रहे थे, बाहर निकलो, हमें तुमसे बात करनी है। मैंने जल्दी से दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो सब मुझे घसीट कर बाहर लेकर गए और पता नहीं क्या पढ़ने लगे। मैं खौफ के मारे बेहोश हो गया, लेकिन मैं जब होश में आया तो फिर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने अपना मोबाइल बेहद तलाश किया लेकिन मिला ही नहीं। फिर जब सुबह सूरज तुलू होने के बाद मैं बाहर निकला तो वो सहन में गिरा हुआ मिला। मुझ पर इस कदर खौफतारी हो चुका था कि पूरी रात एक कोने में बैठकर गुजार दी और वहां से हिलने तक की हिम्मत न थी। और अब बस ये इंतजार था कि कब सुबह हो और कब इस स्कूल से निकलूं। इसके बाद कभी किसी को इस स्कूल में रात को अकेला नहीं रुकने दिया। तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं फिर किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।